हूँ मेरे यूट्यूब चैनल RX रिवॉल्यूशन में। दोस्तों, जो भी लोग मेडिकल हॉस्पिटल्स में काम करते हैं वो ड्रग्स का सफिक्स देखकर या गोलियों का नाम देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि वो ड्रग किस काम आता है या दवाई वो किस डिसीज़ में काम आती है, वो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सफिक्स जानकर, मतलब सफिक्स मतलब क्या होता है, जो ड्रग का लास्ट का जो नेम स्पेलिंग रहता है वो इसमें देखिए। अभी केन केन यह बेंजोकेन है ना, उसके लास्ट में जो CAIN, उसको देखकर आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो किस काम आता है, यह इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं CAIN यानी केन। केन को लोकल, जिस भी दवाई के पीछे केन आता है वो लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करती है। मतलब ज़्यादातर सुचर्स वगैरह लगाते हैं वहाँ, नहीं तो कट लगाना रहता है वहाँ ज़ाइलोकेन जेली का यूज़ करते हैं। ऑइंटमेंट देख रहे हैं नीचे वाला, या ऑइंटमेंट जेली लगाते हैं। जब कट वगैरह लगाते हैं वो दर्द नहीं करता है, वो सुन कर देता है उस जगह को, तो उसको लोकल एनेस्थेटिक बोलते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी है, ज़ाइलोकेन, बेंजोकेन और लिडोकेन, यह इसके एग्जाम्पल है। इसके लिडोकेन का इंजेक्शन भी आता है। बेंजोकेन का ये माउथ पेन या माउथ अल्सर की जगह काम आता है, वो म्यूकोपेन करके नाम है, और उसमें ड्रग रहता है बेंजोकेन। इसके यूज़ ज़्यादातर माउथ अल्सर के लिए करते हैं। तो अगला है माइसिन, मतलब जिस भी दवाइयों के पीछे माइसिन आता है, मतलब ड्रग में माइसिन आता है, वह एंटीबायोटिक्स की तरह काम करते हैं। ये देखिए एंटीबायोटिक माइसिन, MYCINE, वो एंटीबायोटिक्स की तरह काम करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स काम क्या आता है, लंग्स इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, सभी में यह दवाई यूज़ होती है। तो पहले इसके एग्जांपल है एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन का आपने एजिथ्रालिल टैबलेट देखा होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन में आता है। नियोमाइसिन का पाउडर आता है, ये भी एंटीबायोटिक पाउडर रहता है, जहाँ सुचर्स वगैरह लगते हैं उस पर डालने के लिए यह पाउडर दिया जाता है। इरिथ्रोमाइसिन रहता है। यह सभी एंटीबायोटिक्स टैबलेट है या एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ हैं, जिनके भी पीछे MYCINE आता है। अगला है OL, मतलब OL को बीटा ब्लॉकर भी कहा जाता है। बीटा ब्लॉकर यानी हाई ब्लड प्रेशर में जो दवाइयाँ यूज़ होती है उनको बीटा ब्लॉकर कहते हैं। इसके एग्जांपल है मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल और बिसोप्रोलोल। ये एटेनोलोल टैबलेट तो आपने देखी होगी। मेटोप्रोलोल यह हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ होने वाली दवाइयाँ है। अगला है MIDE और ZIDE। जिन भी दवाइयों के पीछे MIDE और ZIDE आता है उनको डायूरेटिक्स कहा जाता है। डायूरेटिक्स काम क्या करते हैं, डायूरेटिक्स काम करते हैं शरीर में जो भी पानी की मात्रा है वो कम करने के लिए डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं। मतलब जिन लोगों में पैरों में सूजन वगैरह आती है, देखिए उनमें यह डायूरेटिक्स दिया जाता है। वो क्यों देते हैं, क्यों वो पानी की मात्रा जो होती है वो यूरिन की तरफ से बाहर निकालती है, और सूजन, ईडिमा जो बोलते हैं, सूजन वगैरह पैरों में आती है, वो कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जांपल है फ्रेसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, बेंजलथाइजाइड, क्लोरोथाइजाइड, ऐसे इसके एग्जांपल है। इसके आपने लैसिक्स, लैसिलेक्टोन, यह टैबलेट फेमस ब्रांड है, वो तो आपने ज़रूर देखा होगा। यह भी एक हाइड्राजाइड 25, यह भी एक फेमस ब्रांड है। अगला है VIR, मतलब जिस भी दवाइयों के पीछे, ड्रग नेम के पीछे VIR आता है वो एंटीवायरल बोलते हैं उनको। एंटीवायरल क्या काम करते हैं, वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो भी डिसीज़ आती है वो कम क्योर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। या एसिक्लोविर टैबलेट आपने ज़रूर देखी होगी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी है, एसिक्लोविरिक ड्रग, रिटोनावीर, इंडिनावीर, ये सब ड्रग एंटीवायरल में काम आते हैं, मतलब वायरल इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं। अगली है पाम, मतलब जिस भी दवाइयों के पीछे पाम आएगा, PAM, उनको एंटी एनेक्सिसिटी, मतलब डर में जो दवाई दी जाती है, डर जिनको भी लगता है उनको डॉक्टर यह दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके इंजेक्शन भी आते हैं और टैबलेट्स भी आती है। इसके एग्जांपल क्या है,
डाइजेपाम, लोराजेपाम, यह दवाई एंटी एनेक्सिटी में आती है। तो अगला है स्टैटिन। स्टैटिन मतलब क्या? एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स, मतलब जिन भी मरीजों में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो वो कम करने के लिए यह एट्रोस्टिन टैबलेट्स दिया जाता है। कौन से एग्जांपल है? एट्रोस्टैटिन, सिमोस्टैटिन और लोवास्टैटिन, यह टैबलेट्स आपको एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स में आते हैं, यह ड्रग्स। अगली है SONE, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स, यह बेटनोसोल का नाम तो सुना होगा, मतलब जिस भी ड्रग्स के पीछे SONE आता है उनको स्टेरॉइड्स कहा जाता है। स्टेरॉइड्स काम क्या आती है? स्टेरॉइड्स काम आती है आर्थराइटिस में, मतलब घुटनों के दर्द में भी काम आती है, एलर्जी में भी काम आती है, कफ जो उनको होता है उनको भी ये दी जाती है स्टेरॉइड्स। इसके कुछ एग्जांपल, ड्रग के एग्जांपल है बेटनामेथाजोन, कॉर्टिसोन और डेक्सामेथाजोन। इनके पीछे देखिए SONE आता है सभी के पीछे, इसके लिए इनको स्टेरॉइड कहा जाता है। अगला है AZOLE। इनको जिन भी दवाइयों के पीछे, ड्रग्स के पीछे AZOLE आता है उनको एंटी फंगल ड्रग्स बोला जाता है। एंटी फंगल ड्रग क्या काम करता है? फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसके कुछ एग्जांपल है केटोकेनाजोल, KZ क्रीम तो आपने देखी होगी, फ्लूकेनाजोल, फ्लूका, ये सिप्ला द्वारा, कंपनी द्वारा बनाई वाली टैबलेट है, 150 mg में आती है। इकोनाजोल आता है, और ये देखिए इसका इकोनाजोल का एग्जांपल, मिकोनाजोल का मिकोजेल, यह इसका एग्जाम्पल है। यह ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन में यूज़ होता है। अगला है टिडिन, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर रहता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एसिडिटी में किया जाता है, मतलब पेट में जब एसिडिटी होती है तभी इसका इस्तेमाल करते हैं। रेनिटिडिन, सेमेटिडिन और फेमोटिडिन, इसके यह एग्जाम्पल है। एसिलॉक 150 में रेनिटिडिन ही रहता है, यह ज़्यादातर एसिडिटी के लिए यूज़ होती है दवाइयाँ। अगला है स्टेरॉन, मतलब स्टेरॉन में जिस भी दवाइयों के पीछे SETRON आता है उनको स्टेरॉन कहा जाता है। इसका यूज़ क्या रहते हैं? नौसिया और वोमिटिंग, उल्टियाँ और मितली जो आती है, मतलब उल्टी जैसा लगता है, उसमें यह यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? ऑन्डेसेट्रॉन है, ग्रैनीसेट्रॉन, डोलोसेट्रॉन, यह इसके एग्जांपल है। यह ज़्यादातर कैंसर के पेशेंट्स में दिया जाता है, ग्रैनीसेट्रॉन इंजेक्शन वगैरह। अगला है फ्लॉक्सासिन जिन भी दवाइयों के पीछे आता है उनको एंटीबैक्टीरियल बोला जाता है। इसके कुछ फेमस ब्रांड आते हैं, सिप्लॉक्स, लेवोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन। या आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में एक दो बार तो खाया ही होगा ये दवाइयाँ। इसके एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और लेवोफ्लॉक्सासिन। ये देखिए इनके पीछे क्या आता है? फ्लॉक्सासिन और फ्लॉक्सासिन, ऐसे इनके पीछे आता है। यह देखकर आप बता सकते हैं कि यह एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ है। अगली है निडाजोल एंटी अमोएबिक, मतलब जिन भी ड्रग्स के पीछे निडाजोल आएगा उनको आप एंटी अमोएबिक कह सकते हैं। एंटी अमोएबिक मतलब पेट से संबंधित जो भी बीमारी हैं उनमें यह दिया जाता है। इसके एग्जांपल है मेट्रोनिडाजोल, ये देखिए निडाजोल, और निडाजोल, टिनिडाजोल, ऐसे इसके एग्जांपल्स है। इनको एंटी अमोएबिक कहा जाता है। अगला है ट्रिप्टान। माइग्रेन में यूज जो होती है दवाइयाँ, मतलब जो सिर दर्द में रहता है आधा सिर दर्द, उनमें यह दवाइयाँ दी जाती है। इसके एग्जांपल है सुमाट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान और नैराट्रिप्टान, इसके यह एग्जांपल है। यह दवाइयाँ आपने सुमिटान 50, ये दवाइयाँ आपने कभी ना कभी देखी होगी अपने लाइफ में। जो भी मेडिकल स्टूडेंट है उनमें यह दवाई ज़रूर यूज़ की होगी। अगले है प्रोफेन, मतलब जिन भी दवाइयों के पीछे प्रोफेन आता है उनको NSAID मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोला जाता है। इसके एग्जांपल है आइबुप्रोफेन, केटोप्रोफेन, फ्लूबुप्रोफेन। फ्लूबुप्रोफेन में यह
ड्रॉप्स आते हैं, आई ड्रॉप्स, आइबुप्रोफेन, तो ब्रुफेन तो आपने एक बार तो कहा होगा, कॉम्बीफ्लाम है, इसमें केटोप्रोफेन कैप्सूल है। जो भी दवाई के पीछे प्रोफेन आएगा उनको देखकर आप समझ सकते हैं कि यह नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। अगला है प्राइजोल, मतलब जिन भी दवाइयों के पीछे प्राइजोल आएगा, PRAZOL, वह एंटासिड की तरह काम करते हैं। एंटासिड मतलब क्या काम करते हैं, पेट में जो एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है वो कम करने के लिए एंटासिड दिया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल है पैंटाप्रोजोल, यह पैन 40 तो आपने देखा होगा, ओमेप्राजोल, ओमेज, यह हर लोगों ने मतलब यह दवाई ज़रूर कई एक बार तो लिया होगा। लो इसोमेप्राजोल आता है, रैबाप्राजोल आता है, ये देखिए रैबाप्राजोल है, इसोमेप्राजोल, यह एंटासिड की तरह काम करते हैं। मतलब कभी भी आप एक आधा ड्रग देखेंगे उसके पीछे प्राइजोल आएगा तो आप समझ सकते हैं कि एंटासिड टैबलेट्स है या दवाई है। टेरॉल मतलब ब्रोंकोडायलेटर फॉर अस्थमा, मतलब जिन भी दवाइयों के पीछे टेरॉल आएगा वह ब्रोंकोडायलेटर रहती है, डायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर मतलब क्या रहेगा, अस्थमा में जो यूज़ होती है, मतलब छाती जिनकी भी हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती है, सांस फूलना वगैरह, उनमें यह यूज़ की जाती है। इसके एग्जांपल है अल्बेट्रॉल मतलब साल्बेटामोल, बेमेट्रॉल, साल्मेट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल। फोरोकॉर्ड फॉर्मेट्रॉल रहता है, साल्मेट्रॉल है, अस्तालिन में साल्बेटामोल है। ऐसे ही इसके एग्जांपल्स हैं। जब भी आप देखेंगे TEROL तो वो समझ जाएगा कि वह अस्थमा में यूज़ करने वाली दवाइयाँ है। अगली दवाई है, अगला सफिक्स है ग्लिप्टिन, मतलब जिन भी दवाइयों के पीछे ग्लिप्टिन आएगा, देखिए उन दवाइयों को डायबिटीज़ में यूज़ किया जाता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। मतलब डायबिटीज़ कम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल्स है सिटाग्लिप्टिन, ये देखिए ग्लिप्टिन आता है, इसके पीछे विल्डाग्लिप्टिन, इसके पीछे भी ग्लिप्टिन आता है, एलोग्लिप्टिन, इनाग्लिप्टिन। ऐसे यह ग्लिप्टिन नाम के एग्जांपल है। सफिक्स मतलब जो भी दवाओं के पीछे सफिक्स है वो डायबिटीज़ के लिए यूज़ होता है। अगला है झोलिन, नेज़ल डिकॉग्निजेंट, मतलब जो नाक भर जाती है उसकी वजह से तकलीफ़ होती है श्वास लेने में, तो इसके लिए यह यूज़ होता है। इसके एग्जांपल है ज़ाइलोमेटाज़ोइन, ऑक्सीमेटालाज़ोइन, यह इसके दो एग्जांपल है। यह स्प्रे आपने ज़रूर यूज़ किया हो, अट्रोविन और नेज़ाविन, ऐसे दो तरह के ड्रग रहते हैं, यह छोटे बच्चों में यूज़ करते हैं, ज़ाइलोमेटाज़ोइन नेज़ल ड्रॉप। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।